हेलो फ्रेंड, मैं कविता वर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारा आने वाला हर वीडियो देख सकें। तो अभी ज्ञान सो रहा था और ये सुबह का टाइम हो रहा था, तो हमें लगा कि चलो थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी इतना धूल चलता है। मतलब रोज़ घर में साफ़ सफाई होती है, फिर भी लगता है कितना सारा गंदगी हो गया। और ये ज्ञान को हम इस पे चलाते हैं तो डेली 2-3 बार चलवाते हैं, तो इसमें तो ज़्यादा धूल ही हो जाता है, क्योंकि बाबू को शूज़ पहनाते हैं तो इसको हम सुबह शाम 2 बार पोंछते हैं। यार इतना भी पोंछें गंदगी निकलता ही है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो अभी ज्ञान सो रहा था तो मुझे लगा ये जो थोड़ा बहुत काम है ये सब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसकी सफाई कर लिए हैं। अभी इसका पेंट हम नहीं किए थे, बस अभी ऐसे रखा हुआ है। तो देखते हैं किस दिन पेंट करते, टाइम मिलता है तो फिर कर लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान का खेलने वाला रूम, जो यहाँ पे ज्ञान मतलब 1-2 घंटा खेलता है तो उस पूरा खेल के पूरा गंदा कर देता है। मतलब फिर उसको साफ़ सफाई करते हैं। तो ज्ञान को अभी उस रूम में बैठा दिए थे। उसके बाद हम बोले इस रूम की अभी सफाई कर लेते हैं। ज्ञान जग गया था, इसी वक्त में सफाई कर रही थी तो ज्ञान जग गया था, तो मैंने उसे हॉर्लिक्स पिला दिया। उसके बाद उस रूम में बोले बाबू थोड़ा सा खेलो, तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो वो खेल रहा था, तो अभी हम उसको वहाँ पे खेलने के लिए बैठा दिए हैं और यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो देख सकते हैं वो मतलब दिन भर में 2-3 घंटा 4 घंटा इस रूम में खेलता है और फ्री खेलता है अकेले। मतलब हमको भी बोलता है कि माँ पापा आप लोग उधर जाइए, किसी को रहने भी नहीं देता है, आप लोग जाइए अकेले में। मतलब कुछ तो कुछ खेलते रहता है। तो उसका बुक्स जो पढ़ाई करवा रहे थे हम वही पढ़ के इधर उधर छीट दिया था, तो फिर उसका बैग में रख दिए हैं। और उसका बैग भी उसके नज़र के सामने रहना चाहिए। जब भी मैं इधर उधर रख देती हूँ, माँ मेरा बैग कहाँ, यहीं पे रखिए सामने में, तो बस उसका बैग भी उसी के रूम में रख देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ हम सेट कर देते हैं, लेकिन ज्ञान खेलकर फिर उथल पुथल मचा देता है। तो ये सब ज्ञान की सेफ्टी के लिए है। इधर उधर जो भी हम पिल्लो वगैरह कपड़ा डालते हैं उसी के लिए, क्योंकि पलंग से चोट ना लग जाए बाबू को, इसलिए हम चारों साइड से पैक कर देते हैं कि अगर कभी अचानक से गिर भी जाए तो सेफ्टी हो, उसके सर में चोट ना लगे। कभी कभी होता है कि बैठे बैठे बाबू अनबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है, तो बस इसलिए मैं चारों साइड से तकिया पिल्लो सब डाल देती हूँ ताकि बाबू गिरे तो उसको चोट ना लग पाए। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंकेट भी यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि ये बाबू यहाँ पे बैठकर खेलता है तो इसको इस साइड में डाल देते हैं ताकि उसको चोट ना लगे। तो बस यही सब सुबह का काम था। जब सुबह सुबह मतलब फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर हम बाबू को सोचे कि थोड़ा सा बच्चे को खिला लेंगे, नाश्ता करवा लेंगे, लेकिन पहले रूम वगैरह साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर वो बोलता है कि मुझे खेलना है, तो उसको साफ़ सफाई कर देंगे तभी वो खेल पाएगा। और ये ज्ञान का बैग है जो हम उसको ला के दिए थे, बहुत खुश है ज्ञान, बहुत उसको अच्छा लगता है अपना बैग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान का रूम रेडी कर दिए हैं, अब खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस ज्ञान को पहले नाश्ता करवा देंगे, उसके बाद फ्रेश वगैरह करवा देंगे, उसके बाद फिर उसको यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल दिया ताकि बाबू गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो ये सब सेफ्टी करना पड़ता है, क्या करें, मतलब मजबूरी है, कोई शौक़ तो नहीं है किस तरीके से फैला कर रखना, लेकिन बच्चे के लिए सब कुछ सही है, क्योंकि बस माँ के लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि मेरे बच्चे को किसी तरीके से चोट ना लगे। तो मुझे जहाँ तक होता है, जहाँ तक मेरा मतलब सोच है कि इस तरीके से कर देंगे तो बाबू को सेफ्टी होगा। तो बस कितना मतलब 4-5 पिल्लो भी है, तो बस मैं 2-4 पिल्लो ही अब मंगवाऊँगी, क्योंकि पिल्लो मंगवा कर फिर चारों साइड से पिल्लो ही डाल देंगे, तो यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो निकला हुआ है अभी ज्ञान क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है तू? कितना भी मतलब इसको सेफ्टी हम देते हैं फिर भी ये बदमाशी करता है। अब वो रूम में सेफ्टी कर दिए, खेलने वाला रूम में। यहाँ पे देखिए हम अभी उसको बैठा के गए तो क्या करामत कर रहा है गिरेगा बेटा, ऐसे तकिया पे क्यों चढ़ी है तुम? गिरेगा ना तकिया पर से। ज्ञान के कारण ही देखिए मैंने बेड साइड में ये सब डाला है, यहाँ पे भी कॉर्नर में पिलर के कारण जो है ना बेड दीवार में नहीं सट पाया, तो यहाँ पे ये डाले हैं, वहाँ पे वो डाले हैं। तो मतलब ज्ञान के कारण इतना कुछ घर में करना पड़ रहा है सेफ्टी के लिए। ज्ञान यहाँ पे जो है बदमाशी कर रहा है। ये कौन खेला हुआ सीढ़ी चढ़ रहा है? तो वैसे चोट लग जाएगा बेटा, वैसे नहीं बेटा तो इस कारण से मैं ज्ञान को जो है तो बस घर की साफ़ सफाई हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे
किचन में, और ज्ञान को भी टीवी के लिए बैठा दिए थे, क्योंकि अगर वो मतलब इधर उधर कूदता रहता है तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। तो अगर उसको टीवी के पास बैठा देते हैं फिर हम किचन में आते हैं तो मुझे भी रिलैक्स लगता है कि चलो बाबू शांति से बैठा हुआ है, क्योंकि अगर इधर उधर छोड़ दिए खेलने के लिए तो उसको देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चा है ना, कभी भी गिर सकता है, कोई सामान गिर सकता है। वैसे तो अब इतना होशियार हो गया है कि मतलब कुछ गिराता नहीं है, गिरता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा। तो ज्ञान के पापा तो कॉर्नफ्लेक्स खाकर स्कूल निकल गए थे, उनका मॉर्निंग स्कूल है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पोहा बना रही थी नाश्ते में, और ज्ञान के लिए भी कॉर्नफ्लेक्स ही बना देते हैं। उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे बस पोहा सिंपल तरीके से बना ली हूँ। और ज्ञान तो पोहा नहीं खाता है, बस हल्का 1-2 चम्मच खाता है, ज़्यादा सही से नहीं खा पाता है। तो इसके लिए हम कॉर्नफ्लेक्स ही बना दें उसका ब्रेकफास्ट सही से, क्योंकि सुबह सुबह उसको हेल्दी कुछ भी मिलना चाहिए, हेल्दी। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं तो ज्ञान का सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी हो जाता है। 1-2 घंटा के लिए वो सही से ठीक से खा लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान का कॉर्नफ्लेक्स रेडी कर दिए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के, और यहाँ हमारा भी नाश्ता बन गया। तो बस अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बना रहे थे चाय, क्योंकि मैं जब भी पोहा खाती हूँ तो उसके साथ मुझे चाय अच्छा लगता है। तो बस वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन पोहा जिस दिन नाश्ते में बनाते हैं उस दिन चाय ज़रूर बनाते हैं। तो चाय के साथ पोहा अच्छा लगता है। तो बस ये रेडी हो गया था, और यहाँ पे हो गई थी दोपहर। ये दोपहर का टाइम हो रहा था, सब लोग नाश्ता वगैरह कर ज्ञान की भी एक्सरसाइज वगैरह, ज्ञान के डॉक्टर्स आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो वो एक्सरसाइज करके चले गए थे अभी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुछ काम कर रही थी, तो वो बहुत दिन 2-3 दिन पहले ही दाल लाए थे ज्ञान के पापा, तो वही मैं रखने वाली थी। तो बस यहाँ पे मैं रख रही थी। तो ज्ञान देख सकते हैं, देख रहा था, उसको पूछ रहे थे कि बताओ कौन सा दाल है, तो वो नहीं बता पा रहा था। तो उसको बस पहचान करवा रहे थे कि कौन सा दाल है, देखो। और यहाँ पे दोपहर का अभी खाना नहीं बनाए थे, तो बस यहाँ पे ये सब कर लेते, उसके बाद दोपहर का खाना भी बनाएंगे। तो ज्ञान को अभी थोड़ी देर के लिए हम गाड़ी पे बैठा देते हैं, तो उससे भी ज्ञान को अच्छा लगता है, उसका एक्टिविटी भी हो जाता है हैंड का पैर का। तो इस तरीके से वो गाड़ी चला लेता है और खुश भी होता है गाड़ी चलाने के बाद। उसके बाद फिर ज्ञान बोल रहा था मुझे भी रखना है, तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा देर इसको भी हैंड की एक्टिविटी करवा देते हैं, इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा, साथ में बाबू की एक्टिविटी भी हो जाएगी। ये है मूंग की दाल, बढ़िया से पहचाना क्या चीज़ की दाल है? मूंग दाल। तो पूछेगा कि किस चीज़ की दाल है तो क्या बोलेगा? आप बताना ये दूसरा कौन सा दाल है। रुको रुको, ये बताओ कौन सी दाल है? ये कौन सी दाल है बताओ? मसूर का दाल है। मसूर का दाल येलो होता है, मसूर का दाल येलो होता है। ये है अरहर की दाल। कौन सी दाल है? पहले आराम से बैठिए, पहले आप बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। ये अरहर की दाल है। कौन सी दाल है? कौन सी दाल है? मसूर की दाल। इसको कौन, देखो मसूर का दाल कौन कलर का है? तो यहाँ पे ज्ञान को हम पहचान करवा रहे थे, और ज्ञान को मतलब मसूर की दाल पता है उसको। मसूर को आज तक तो मैंने पहचान नहीं करवाया, लेकिन पता नहीं उसको कैसे पता था। जब भी मैं उससे पूछ रही थी किसी दाल के बारे में तो बोल रहा था मसूर की दाल, तो बस वो पहचान गया था। तो यही सब बस चल रहा था। तो ज्ञान के साथ में हम हैंड की एक्टिविटी भी करवा लेते हैं। वैसे थोड़ा बहुत छीटा भी परेशानी तो होती है, लेकिन एक है कि चलो काम भी हो रहा है, साथ में बच्चे का कोई ना कोई बच्चे का भी काम हो रहा था। और ज्ञान को इस सब में मज़ा भी आता है। बच्चे को अगर कोई एक्सरसाइज का सामान दे तो उसको मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये सब बिगाड़ने वाला सामान जो छीटना फेंकना होता है, तो चलो कोई बात नहीं है। साफ़ सफाई कर दिए थे, उसके बाद बस हम जानबूझकर दे ही रहे थे, चलो गिर भी गया तो उठा लेंगे। साथ में ज्ञान अच्छे से दोनों हाथों से एक्टिविटी करवा लिए। सारा दाल मैं ज्ञान के हाथों से ही रखवाई हूँ, एक कभी बायां हाथ से कभी दाहिना हाथ से। ये सब घर की एक छोटी मोटी एक्टिविटी होती है जो ज्ञान करता है। जब भी मुझे ये सब टाइम मिला याद आता है तो चलो भाई बाबू जब काम हो ही रहा है तो साथ में इसका भी एक्टिविटी करवा देते हैं। और ये सब में तो ज्ञान को बहुत मज़ा आता है। तो बस ये सारा काम हो गया था, और यहाँ पे ज्ञान को बस हैंड का वॉश करवा देते हैं। और ज्ञान को हैंड वॉश करवाने के लिए भी ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं, क्योंकि हैंड वॉश करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी कोरोना का भी फिर से कोरोना का कुछ टाइम आ रहा है, और कोरोना हल्ला हो रहा है। तो बस 1-2 बार मैं ज्ञान को बार करवा देती हूँ हैंड वॉश, ताकि उसका हैंड भी साफ रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा जितना भी काम है उसको बहुत मज़ा आ रहा है सब में।
ज्ञान की हो गई थी हैंड वॉश करवाने के बाद ज्ञान को थोड़ी देर के लिए बैठा दिए हैं। और यहाँ पे आया था ककड़ी, इसे ककड़ी हम लोग बोलते हैं। तो बस ज्ञान को भी देते हैं, बहुत ही खिंचा है तो ककड़ी खिला देते हैं ज्ञान को। थोड़ा बहुत खाता है, ज़्यादा तो नहीं खाता है लेकिन देते हैं थोड़ा, क्यों चबाना भी सीखेगा। वैसे हर चीज़ अगर मिक्स करके दिए तो फिर चबाना भी नहीं सीखेगा, खा लेता है। अगर ज़्यादा मुलायम हो तो वो खा लेता है, आधा खाएगा, ज़्यादा तो नहीं खाएगा। तो बस चबाने के लिए सीखता है, इसलिए इससे दांत की भी मुंह की भी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये ककड़ी मैं देती हूँ ज्ञान को, जब भी आता है घर में तो उसे हाथ में दे देते हैं। खाया, फेंका, बर्बाद किया, लेकिन चबाना सीखता है। तो बस चलते हैं, ज्ञान को भी खिला लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। अभी गर्मी का मौसम है, ये सब बहुत हेल्दी होता है तो ये सब खाना भी चाहिए और बच्चे को भी देना चाहिए। तो बस देख सकते हैं ज्ञान को दे दिए हैं। तो यहाँ पे ज्ञान खाने के लिए बैठ गया था, देख सकते हैं। वो पूरा मजाक कर रहा था कि माँ मुझे नहीं खाना है। तो बस उसे वही बोल रहे थे बेटा खाओ, हेल्दी होता है। तो वही मुझसे पूछ रहा था कि क्या विटामिन क्या होता है इसमें, ये सब बात कर रहा था ज्ञान मेरे से। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप लोग देख सकें। तो बस चलते हैं हम लोग अब दोपहर का खाना बनाने के लिए। बाय।